नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। पढ़ाई आप लोग करना, पढ़ाई नहीं चल रही है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड सवालों की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सवालों की हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से और अच्छे से आप लोग समझना उनको, और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँ। क्योंकि आज सवाल थोड़े स्टैंडर्ड के सवाल हम लोग करेंगे लैंग्वेज में, और सवाल किस तरीके से बनते हैं, एक नंबर सिस्टम वाले सवाल हैं, इनकी सहायता से हम उनको किस प्रकार कर सकते हैं, ये सवाल होंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें जैसे ग्रुप बनाने हों, 5 महिलाएं हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, उनको साथ साथ बैठाना है तो किस प्रकार से हम बिठा सकते हैं। यहाँ तक के सवाल तक आए तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो फिर इनकी बात अगली वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कोई हमारे पास एक शब्द होगा और उसमें स्वर एक साथ आने के साथ कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इन प्रकार ऐसे सवालों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ। ध्यान दो। और पहला मुझको आप लोग बेसिक सा सवाल एक करके दिखाओ। हमारे पास कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे हम बात करें किसकी बात करें, हम अल्टरनेट की बात करें। अल्टरनेट शब्द लिखा हुआ है, इसको कितने प्रकार से अरेंज हम लोग कर सकते हैं, कितने प्रकार से अरेंज हम कर सकते हैं, ये आपको बताना है। और वीडियो पॉज करो, आप लोग इसका आंसर बताओ। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना अल्टरनेट को कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन इस प्रकार नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस आधार पर इसको अरेंजमेंट करो, कोई भी आधार नहीं है इसका। बेसिक है, टोटल कैसे निकालना है, जितने दिए गए हैं हमारे, जितने इसके अंदर लेटर्स हैं ये सारे लेटर्स होंगे। और उसके बाद में बात करूँ यहाँ पर कोई रिपीटेड हुआ है तो उसकी डिवाइड हमें करना है। तो देखो हमारे पास ए रिपीट हुआ है, ये ई रिपीट हुआ है, ये और टी रिपीट हुआ है ये। तो टोटल को निकाल के आप लोग जितने भी हैं ये, और उससे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी अलग अलग तरीके से आपको इसको कर देना है। यहाँ पर टोटल जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल। उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सवालों पर, जैसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का मतलब है किस प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इंग्लिश में स्वर तो 5 प्रकार के यानी वोवल्स 5 प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग अरेंज करते हैं, एक सवाल मैं आपको लिखवाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, ध्यान से आप लोग उसको समझना। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास लिखा हुआ है, कोई भी एक लेटर्स लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वेशन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, को कितने प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है, अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक कंडीशन तो आती है ये जो मैंने बेसिक आपको समझा दी। पहला अब सवाल आएगा यहाँ से, यदि स्वर एक साथ आए, स्वर एक साथ आए, वोवल्स कम्स टूगेदर, ये सवाल यहाँ पर आएगा कि यदि स्वर एक साथ आए तो वहाँ पर कितने प्रकार से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। दूसरा, यदि स्वर एक साथ न आए, स्वर एक साथ न आए, इस तरीके के सवाल हमारे बनेंगे। वोवल्स नॉट कम्स टूगेदर, ये सवाल हमारे बनेंगे। और ध्यान से आप लोग इसको समझना, ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है अरेंज करने का, आपको सबको पता है। इक्वेशन
ये हमारे पास लिखा हुआ है। कितने लेटर्स हैं हमारे पास इसमें, तो आप लोग काउंट करोगे। नॉर्मल कंडीशन आती है, यदि इनको नहीं देगा तो आप लोग डायरेक्ट इसको निकाल दोगे। अब बात आती है यहाँ पर, यदि स्वर एक साथ आएँ, यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है, स्वर एक साथ आएँ। तो ध्यान से आप लोग समझना, इसमें हम लोग बात करते हैं स्वर हमारे कौन कौन से हैं। तो देखो इधर स्वर की हम लोग बात करें तो एक तो ई हमारे पास वोवेल्स है यानी स्वर है, यू स्वर है, ए स्वर है, आई स्वर है और आर आई ओ क्या है, स्वर्स है। यानी वोवल्स हमारे कितने हैं, यहाँ वोवल्स पाँचों के पाँचों दिए गए हैं, 5 वोवल्स हमारे दिए गए हैं यहाँ। अब हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे, 1 2 और 3, हमारे 3 क्या हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे, तो आप बताओगे 3 हैं। अब आप लोग ध्यान से इसको देखो, करना किस प्रकार है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसके संबंध में। यदि हमारे पास इसको अरेंज करना है किसके साथ, वोवेल्स के साथ, वोवेल्स साथ आए तो इसका मतलब है ई, या हम वोवेल्स को एक इस प्रकार लिख लें, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये वाला जो पेयर है ना, ये एक बार एक साथ ही आए और उसके बाद हमारे पास जैसे क्यू, उसके बाद टी है और उसके बाद हमारे पास एन है। ध्यान से आप लोग समझो। अब यदि कहेगा वो हमारे स्वर एक साथ आए तो ये पांचों के पांचों जहाँ भी चेंज होंगे एक ही साथ चेंज होंगे, क्योंकि एक ही बार में क्या होना है, इनको परिवर्तित होना है। और इसमें कहा गया है सारे के सारे स्वर किस प्रकार आए, साथ ही आए। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है। अब उसके बाद क्यू और फिर पेयर पूरा, क्योंकि साथ के साथ कहा है इसने, ए ई आई ओ यू टी एन, क्या हम लोग इस प्रकार नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा ये होता है। और मैंने कहा है आपको, जो 3 में आपको समझाया था ए बी सी को लेकर या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक लेकर, तो मैंने आपके लिए समझा दिया कि अरेंजमेंट होता क्या है। अब इतने बड़े हमारे पास आ जाएं डिजिट या हमारे पास इतने बड़ी लेटर्स आ जाएं तो हम उनको लिख कर नहीं चेक करेंगे, उसके लिए क्या है हमारे पास, क्रमचय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये बताओ, जब हमने इसको पूरे को एक ही मान लिया है तो हमारे कितने लेटर्स बन जाएंगे, ये तो 3 तो ये हैं और 1 ये है, तो हमारे लेटर्स कितने बन जाएंगे, 4 लेटर्स बन जाएंगे। तो इसको अरेंजमेंट करने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल, और इसका मान कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 4 तिया 12 दूनी 24, यानी 24 प्रकार से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं जो ये लिखा हुआ है। अब आप लोग मुझको ये बताओ, कोई सिंगल ऑफलाइन में होते तो वहाँ आप लोग ये पूछते क्या हम लोग इनको आपस में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो मैं कहता बिल्कुल आप लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या यही तो पेयर थोड़ा ही चलेगा, हमारे पास ए ई आई ओ यू, ऐसे भी तो हो सकता है ए आई ई ओ यू, अब भी तो हमारे स्वर एक साथ हैं, ऐसे भी तो हो सकता है ए ओ ई यू, इस प्रकार अभी भी तो हमारे पास स्वर सारे के सारे एक साथ हैं। तो इसके लिए हमारे पास इन पांचों को हम लोग आपस में चेंज कर सकते हैं, और इसका तरीका है 5 फैक्टोरियल से हमें और क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी। ध्यान से आप लोग इसको समझ लो, 24 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसका मान आप लोग अब याद कर लो, 120 मान होता है, और उसके बाद 24 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। कैलकुलेशन आपको करनी है, देखो 0 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 28, 2880 क्या हो गया, इस प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। मुझे पक्का पता है ये बात आपको समझ में नहीं आई, मैं फिर आपको अगले क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। समझा कर ही आपको छोड़ूंगा, पर वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना, ये शर्त है आपके लिए। ऐसा कोई सवाल बनेगा ही नहीं जिसको आप लोग ना कर पाओ, हाँ ना, और आपको बोलना है। समझाने का काम मेरा है, पर आप लोग इसको कंप्लीट ही देखो। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, इसको भी मैं अभी बताऊंगा। ये वाला स्वर एक साथ ना आए तो उसकी कंडीशन क्या है, एक स्वर यदि स्वर एक साथ न आए, यहाँ पर सही कर लेना इसको। अब अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करता हूँ।
चीज़ें समझाने का काम मेरा है, बस आप लोग कंप्लीट ही देखो इसको। एक्स्ट्रा हमारे पास शब्द लिखा है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा शब्द को शब्द आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, एक ऐसा जिसका अर्थ भी हो और जिसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। बिना अर्थ का भी हम लोग ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अर्थ वाला ही लेना है। जो आपका दिल करे उसको आप लोग ले सकते हैं। एक्स्ट्रा शब्द को कितने प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है, अरेंजमेंट किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए, स्वर एक साथ आए। वोवेल्स कम्स टुगेदर, यानी इसमें कहा गया है स्वर एक साथ आए। तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप ये चेक करोगे इसमें स्वर हमारे कौन कौन से हैं, वोवेल्स हैं कौन कौन से। वोवेल्स की हम लोग बात करें तो कौन कौन से हैं हमारे, तो आप लोग कहोगे एक ई है हमारे पास, एक हमारे पास ए है। तो आप लोग कहोगे इसमें केवल कितने स्वर दिए गए हैं? 2 ही स्वर हैं, 2। अब हम लोग बात करें व्यंजन की, बात करें कॉन्सोनेंट की हम लोग बात करें तो कितने हैं व्यंजन हमारे पास? 1, 2 और हमारे पास 3 व्यंजन हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो साथ आने की कंडीशन क्या है? एक बार तो ए ई आ सकता है और उसके बाद एक्स टी आर ये आ सकता है। अब आप लोग कहोगे ये तो आएगा हमारे पास ए ई एक्स, और ऐसे भी तो हो सकता है टी एक्स आर भी तो हो सकता है। आप लोग कहोगे ए ई टी और आर एक्स ये भी तो हो सकता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है। इस प्रकार हम प्रत्येक को चेंज करके नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए ही क्या मैंने आपके लिए बताया है, क्रमचय इसके लिए बताया है। तो अब उसके बाद ये नहीं हो सकता क्या ई और ए भी तो हो सकता है एक्स टी आर, क्योंकि अभी भी तो स्वर क्या हैं एक साथ हैं हमारे। तो उसके लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? अरेंजमेंट का प्रयोग, यानी किसका प्रयोग करते हैं? क्रमचय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये बताओ हमारे पास जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर पेयर किस प्रकार बनेगा? ए ई एक्स टी आर ये पेयर बनेगा, या फिर एक बार पेयर हमारा कौन सा बनेगा? ई ए एक्स टी आर, यानी ये एक बार तो ए ही हो सकता है पहले स्थान पर, या फिर ई ए हो सकता है, और इस प्रकार भी तो हो सकता है एक्स ए ई टी आर, क्योंकि अभी भी तो ये एक साथ ही हैं। ऐसे भी तो हो सकता है एक्स टी ए ई आर। तो इस प्रकार हम इनको लिख कर चेक नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर ये हमारे पास 3 हैं और इसको हम एक ही मान कर चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जहाँ जाएगा एक साथ ही जाएगा, जहाँ जाएगा एक साथ ही जाएगा। तो अब हम लोग 3 तो हमारे पास ये हैं। अब इन चारों लेटर्स को हमें अरेंज करना है। तो कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट क्यों लिखा है मैंने? पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझा दिया है डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल हम लोग क्यों लिखते हैं। अब हमारे पास ये है ए ई एक्स टी आर, और कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं इसको? 4 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। क्या हम लोग ई और ए का भी तो स्थान परिवर्तित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कहोगे आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल होगा। 4 × 3 × 2 × 1 × 2 × 1। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए इसका मान 24 होता है और इसका मान 2 होता है, तो 48 आप लोग सीधे तौर पर लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ये पक्का है जो पिछला सवाल था उससे कहीं अधिक आपको समझ में आया है। अब मैं आपके लिए कौन से सवाल करवाने की कोशिश करता हूँ। अब यदि स्वर एक साथ ना आए तो उसमें और अच्छा से आपको समझ में आने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम बात करते हैं स्वर एक साथ नए आने वाले कंडीशन क्या है।
लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चाहे जितने आप लोग सवाल इसके लगा सकते हैं, पर मैं आपको समझा दूंगा इसका बेसिक होता क्या है, किस प्रकार हम लोग सवाल करते हैं। देखो इधर, अब बात हम करते हैं किसकी, हमारे पास एक इक्वेशन को ले लेते हैं हम। इक्वेशन शब्द को अब डायरेक्ट में लिख रहा है, इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहा, बाकी टाइम वेस्ट होगा इसमें। इक्वेशन शब्द को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, स्वर एक साथ न आए, वोवल्स नोट कम्स टूगेदर, साथ साथ न आए। ये वाली कंडीशन है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो आपको ये तो पता है कि हमारे इनके साथ साथ आने की कंडीशन क्या है, तो ये तो आपने अभी निकाली है। तो उसको हम करेंगे किस प्रकार, इसको देखो ध्यान से। आप लोग ना तो इसमें क्या चेक करो एक साथ आने की और ना साथ साथ आने की, आप लोग पहले चेक करो टोटल कितने प्रकार से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंज करने का तरीका आपको पता है, इसको टोटल को काउंट कर लो हैं कितने ये। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, तो 8 फैक्टोरियल हैं। और इसमें ये चेक कर लो आप लोग क्या कोई 2 बार यू आया है लेटर्स या फिर नहीं, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल कोई भी 2 बार नहीं आया है। तो आप लोग इसका मान यहाँ पर निकाल लोगे, और इसके मान की हम लोग बात करें तो कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वहाँ आप लोग देखना 40 320 होती है इसकी वैल्यू। ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी, फास्ट क्वेश्चन करने हैं, तो आप ये बात आप लोग याद रखना। और कोई शॉर्ट ट्रिक इनकी होती नहीं है, आपको कैलकुलेशन फास्ट है तो आप लोग कर सकते हो। देख लो आप लोग कितने फास्ट हम लोग इनको कर रहे हैं। अब ये 40 320 तो ये टोटल कंडीशन है, इसके साथ स्वर भी एक साथ आए हैं और वोवल्स भी एक साथ आए हैं। और अब इसमें कहा है कि वोवल्स नोट्स कम टूगेदर, इसके साथ स्वर एक साथ ना आए, तो हमें तो ये तो पता है कि हमारे पास स्वर साथ आने की कंडीशन क्या है। तो आपको बिल्कुल पता है स्वर साथ आने की कंडीशन अभी हमने निकाली है, तो आप लोग वापस से मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देखो इधर, यदि हम लोग साथ आने की कंडीशन की बात करें तो कितने हमारे पास स्वर हैं, तो आप लोग कहोगे 5 हमारे पास स्वर हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। उसके बाद क्यू है, टी है, एन है, क्यू है, टी है, एन है। तो इनको 5 4 हैं, ये 4 1 मानेंगे इसको और 3 मानेंगे इनको हम। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 4 लेटर्स इनको मानकर हम लोग चलेंगे। और 4 लेटर्स में क्या हम इनको भी आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। ये 5 हैं टोटल, ये 5 हैं, तो इनको भी आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका क्या मान होगा 24, और इसका मान कितना हो जाएगा 120। और अभी मैंने आपके लिए निकाल के दिखाया है ये 2880 आएगा। 0 24 48 और 24 4 28। तो हमें साथ आने की कंडीशन पता है, साथ नहीं आने की कंडीशन हमें नहीं ज्ञात करनी, हमें ये चेक करना है टोटल हमारे कितने हैं और साथ आने की कंडीशन क्या है। उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि साथ नहीं आने की कंडीशन क्या होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पर देख लो आप लोग, 0 12 4 और उसके बाद 12 4 और यहाँ पर 9 और 9 में से 2 जाएंगे 7 और यहाँ पर 37 440। हमारे पास इतने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। यदि हमारे पास ये 7 न आए तो ये बात आप लोग याद रखना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग उसको सही करना। तरीका हमारे पास ये है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, वोवल्स नोट्स कम टुगेदर का टोटल कुल अरेंजमेंट या कुल प्रकार कितने होते हैं, और साथ आने के यानी स्वर साथ आने के, स्वर साथ आने के प्रकार, ये आ जाएगा हमारे पास क्या है। सो नोट वोवल्स नोट्स कम टुगेदर, वोवल्स नोट कम्स टुगेदर।
ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ध्यान से आप लोग इसको समझ लो। अब और सवालों की हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उन सवालों पर कि हमारे पास ऐसे कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं जिनकी शुरुआत स्वर से की जाए, तो उन सभी को हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग हाँ ना कुछ तो बोलो, है ना, ऐसा तो है नहीं मैं आपके सामने हूँ और घर जाकर तो मैं आपके लिए समझा नहीं सकता। आपको क्या करना होगा, हाँ ना कुछ आपको बोलना होगा ताकि मुझे पता लगे आप लोग। हाँ ना का मतलब क्या है? हाँ ना का मतलब होता है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग हाँ और ना आप लोग लिखो कि हाँ चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं आई। ऐसा तो कोई मतलब है नहीं कि आप लोग फ़ोन लेकर बिल्कुल देखने पे लग रहे हो उसको। तो पेन और कॉपी साथ रखा करो अपने, और उसके बाद मुझसे पहले क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश करो ताकि चीज़ें आपको समझ अच्छे से आएँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं उन सवालों की जो शुरुआत करते हैं जैसे स्वर से शुरुआत की जाए। इस प्रकार का सवाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो ध्यान दो आप लोग बोर्ड पर। लेटर्स आप लोग कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि लेटर्स तो अपने पास एक से ही समझा दूंगा मैं, बाकी आप लोग लेना चाहो जो दिल करे आप लोग ले सकते हैं। इक्वेशन ऐसा भी बता दूंगा यहाँ पर, यदि 2 लेटर्स वाले आ जाएं साथ के साथ उसका भी एग्जांपल लेकर बता दूंगा। आपको लगता हो कि एक ही एग्जांपल से सारी चीज़ समझा रहा हूँ, 2 आए 3 आए 4 आए, कितने भी हमारे रिपीटेड हों लेटर्स उन सभी पर मैं बात कर लूँगा। तो पहले आप लोग इसको समझो। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इक्वेशन शब्द की सहायता से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान से आप लोग सुनना, सवाल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर रहा हूं। अब शब्द की सहायता से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनकी शुरुआत एक स्वर से हो। जिनकी शुरुआत एक नहीं है स्वर से हो, बस जिनकी शुरुआत स्वर से हो। तो कितने लेटर्स हम लोग बना सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट नहीं मैं समझाता हूँ इसको। देखो इधर बोर्ड पर ध्यान दो, इसका कहने का मतलब क्या है पहले इसको समझो कि इसका ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे। ये पूछना चाह रहा है जैसे हमारे पास स्वर कितने हैं इसमें, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यू दिया गया है, टी दिया गया है, और एन जो हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, टी क्यू है, टी है और एन है। अब इनकी सहायता से हमें क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। ध्यान दो, जैसे हम लोग बात करें ए है हमारे पास, ए के बाद चाहे ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, क्यू हो, टी हो, एन हो, यानी ये हम लोग इसकी शुरुआत ए से हो, पहला तरीका ये हो सकता है। उसकी शुरुआत आई से की जाए, ई से की जाए, उसके बाद ए है, आई है, ओ है, यू है, क्यू है, टी है, एन है। इसको मैं क्यों बना रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा। अब उसके बाद एक बार इसको बना सकते हैं, एक बार आई को हम लोग बना सकते हैं। आई के बाद यहाँ ए ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, ओ ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, क्यू है, टी है, एन है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ओ आएगा। ओ के बाद ए है, ई है, यू है, आई है, क्यू है, टी है, एन है। उसके बाद यू आ सकता है पहले स्थान पर, तो ए है, ई है, यू है, टी है, क्यू है, टी है, एन है। यानी हमारे ये बात कर रहा है उनकी शुरुआत किससे की जाए, इन लेटर्स से की जाए, स्वर से शुरुआत की जाए, तो कितने हम लेटर्स बना सकते हैं। तो आपके माइंड में विचार क्या आएगा, ध्यान से आप लोग समझो। यदि ये विचार नहीं आया तो गलत बात है, आना चाहिए। तो आप लोग कहोगे
कि हमारे पास सिर्फ हम लोग 5 ही लेटर्स बना सकते हैं। एक लेटर्स ये बन चुका है हमारे पास, एक शब्द हमारे पास ये बन चुका है, एक शब्द हमारे पास ये बन चुका है, और एक ये बन चुका है, और उसके बाद एक ये बन चुका है, और एक हमारे पास ये बन चुका है। तो आप कहोगे सिर्फ ऐसे हम 5 लेटर्स बना सकते हैं, 5 हमारे पास वर्ड्स बना सकते हैं, लेटर्स में वर्ड्स बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये साफ साफ आपका आंसर गलत हो जाएगा। और गलत होने का कारण क्या है, ध्यान दो। पहले ही कोई मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास ए तो फिक्स हो चुका है, इधर ध्यान दो, ए फिक्स हो चुका है, ई है, आई है, ओ है, यू, क्यू, टी और एन है। ई है, आई है, ओ है, यू है, क्यू और टी और एन है। जब हमारे पास ए फिक्स हो चुका है तो क्या हम लोग इनको परिवर्तित नहीं कर सकते? तो आप कहोगे अरे ये तो गलत हो गया। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, अभी मैंने पीछे आपको समझाया है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका मान 7 फैक्टोरियल बराबर। अब 7 फैक्टोरियल का मान चाहे आप लोग निकालो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से करके, या फिर आप लोग ऐसे ही याद कर लो 50 40 मान होता है इसका। तो सॉरी 50 40 मान होता है इसका, 50 40 वैल्यू होती है। ये सिर्फ 50 40 हमारे वर्ड्स जो बना सकते हैं हम बनाए 50 40 वर्ड सिर्फ यदि पहले स्थान पर ए आए तो हम लोग बना सकते हैं 50 40 वर्ड, यानी 5040 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, शब्द हम लोग बना सकते हैं। ये है केवल जब आए हमारा स्थान पर ए। अब हमारे पास उसने कहा है ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनकी शुरुआत स्वर से हो। जिनकी शुरुआत कहाँ से हो? स्वर से हो। तो ये इसकी भी शुरुआत स्वर से है, इसकी भी शुरुआत स्वर से है, इसकी भी और इसकी भी। एक ही तो है ही। तो ए की सहायता से हम लोग 50 40 वर्ड्स बना सकते हैं। तो क्या हम लोग ई की सहायता से कितने बना सकते हैं? तो आप लोग कहोगे आगे भी हमारे 7 फैक्टोरियल हैं, इसकी वैल्यू क्या 50 40 होगी या फिर नहीं? ई, उसके बाद आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? इससे भी हम लोग 7 फैक्टोरियल 50 40 बना सकते हैं। उसके बाद ओ की सहायता से 7 फैक्टोरियल 50 40 हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद यू की सहायता से हम लोग कितने बना सकते हैं? 7 फैक्टोरियल बराबर 50 40 हम लोग बना सकते हैं। अब आप कहोगे इतना सारा करने की ज़रूरत है क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्या है उसको मैं आपके लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होना। देखो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हो गए हैं 5। तो आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने का तरीका है, इनको 0 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 1 है और 25 है। समझ तो आया ना ये क्या है? 0 4 चौक 16, 1 और 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 25 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 25,160 क्या बनाए जा सकते हैं? शब्द बना सकते हैं हम लोग, वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं जिनकी शुरुआत केवल किस से होती है? स्वर से होती है। यदि कहता है केवल ए से शुरुआत हो, केवल ई से शुरुआत हो, केवल आई से शुरुआत हो, केवल ओ से शुरुआत हो, केवल यू से शुरुआत हो, तो वहाँ पर आपके आंसर होगा, यदि ए से कहेगा तो आंसर 50 40 ही होगा, 5040। यदि कहेगा आई से, यदि ई से कहेगा तो उनके लिए आंसर सिंगल के लिए क्या होगा? 5040 होगा। अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ ये करना आपको कैसा है डायरेक्ट तौर पर। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब मैं बताता हूँ आपको करना किस प्रकार है। देखो हम लोग बात करें यहाँ पर कितने स्वर हैं हमारे पास, वोवल्स कितने हैं? तो वोवल्स कहोगे आप लोग हमारे पास ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। अब बाकी हमारे पास लेटर्स कितने बचे हैं? 7 फैक्टोरियल के हैं, 7 फैक्टोरियल के हैं, और उसके बाद 7 फैक्टोरियल के हैं, और उसके बाद हमारे 7 फैक्टोरियल के हैं, और लास्ट में भी
7 फैक्टोरियल के हैं। अभी आप लोगों को जब तक ये नहीं पता होगा 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है तो आप लोग इसको जल्दी नहीं कर पाओगे। 50, 40, 5040 होती है। अब 5040 तो ये केवल 1 से बनती है और ये हैं कितने, 5 हैं। तो क्या आप लोग इसको नहीं कर सकते क्या? 5 0 और 20 और वहाँ पर 2 और 5 पंजे 25। अच्छा, एक बार आप लोग वहाँ पर वापस चेक करना उसको, जब हम इनको जोड़ेंगे तो वहाँ आपका आंसर मैंने ये लिखा होगा 25 160 लिख दिया है, उसको आप लोग सही कर लेना। कितना आ जाएगा हमारे पास? इनको ऐड करेंगे हम लोग तो 16 नहीं आएगा, वो 5 मैंने 4 बार को 4 समझकर जोड़ दिया तो 5 हैं, तो उसका मतलब 5 बार हम मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पर। तो सही कर लेना आप लोग। आंसर कितना हो जाएगा? 25,200 आंसर होगा, तो उसको आप लोग सही कर लेना है ना। गलती से मैंने कहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको सही कर लिया करो, ऐसा हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 25,200 आंसर हो जाएगा। 5 0 0 5 चौक 20 0 2 0 और 2 5 पंजे 25। यानी कितने लेटर्स हम लोग बना सकते हैं? तो आपका आंसर क्या एक लाइन में आ जाएगा या फिर नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल एक लाइन में आ सकता है। पर आप लोगों को याद क्या करना है? आपको याद करना है ये फैक्टोरियल के वैल्यू क्या होती हैं। अब मैं और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसको भी आप लोग समझना। सवाल मैं आपके लिए लिखता हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके लिए यहीं पर इसी से लिखता हूँ क्वेश्चन, अगला यहीं पर समझा दूंगा उसको भी। ध्यान दो आप लोग। अब यहाँ पर क्या कहेगा? अब इस प्रकार कहेगा कि ऐसे हम लोग कितने शब्द बना सकते हैं जो ना तो स्वर के स्थान परिवर्तित हों और ना ही किसके स्थान परिवर्तित हों? वोवल्स यानी कॉन्सोनेंट के स्थान, ना तो वोवल्स के स्थान परिवर्तित हों और ना ही कॉन्सोनेंट के स्थान परिवर्तित हों। तो उनके संबंध में हम लोग कितने लेटर्स ऐसे बना सकते हैं, कैसे? ध्यान दो आप लोग इधर। इक्वेशन की सहायता से हम कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं, ऐसे शब्द बना सकते हैं जिसमें न तो स्वर और न ही व्यंजन के स्थान परिवर्तित हों, व्यंजन के स्थान परिवर्तित हों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग यहाँ पर समझो। देखो इधर, यदि मैं आपको समझाऊँ इसका कहने का अर्थ क्या है। इसका कहने का अर्थ हमारे पास ये है, मैं लेटर्स यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन को, यहाँ इक्वेशन है यहीं पर लिखता हूँ। देखो इक्वेशन है हमारे पास लिखा हुआ, लेटर्स यानी शब्द है हमारे पास, वर्ड्स। अब उसने कहा है इसमें ना तो स्वर का स्थान परिवर्तित हो और न ही व्यंजन के स्थान परिवर्तित हो। यानी जैसे हमारे पास ई यहाँ पर स्वर आया हुआ है और उसके बाद हमारे पास क्या आया हुआ है? वोवल्स। उसके बाद यहाँ स्वर है, यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर का प्रयोग किया गया है, वोवल्स का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए, व्यंजन ही आना चाहिए। उसके स्थान पर हम लोग ए को नहीं रख सकते, ई को हम लोग नहीं रख सकते। तो आप लोग कहोगे इसका करने का तरीका क्या होगा? तो आप लोग कहोगे इसका करने का तरीका, या मैं कहूँगा करने का तरीका क्या होगा? तो आप लोग इस प्रकार इसको नहीं कर सकते जैसे ए, ई, आई, ओ, यू कि हमारे पास स्वर एक साथ आए, इनकी कंडीशन निकाल लो और क्यू, टी, एन और टोटल में से इसको घटा दो। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने आपके लिए पहले सवाल जो समझाया था, पहले आपको यही समझाया था कि टोटल कंडीशन क्या है और स्वर एक साथ ना आए तो उनकी कंडीशन क्या है। अब इसमें कहा है ऐसे कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें न तो स्वर और न ही व्यंजन के स्थान परिवर्तित हों। ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, वहाँ पर साथ साथ ना आए और यहाँ कहा गया है स्थान परिवर्तित न हो। तो स्थान परिवर्तित करने के लिए आप लोग इस प्रकार इसको नहीं कर सकते। तो आप लोग मुझको बताओ यहाँ पर ये लेटर्स हमारे स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? तो आप लोग कहोगे हमारे पास 5 तो इसमें स्वर हैं,
तो क्या 5 को हम आपस में तो परिवर्तित कर सकते हैं, या ए के स्थान पर ई आ सकता है, ए के स्थान पर यू आ सकता है, ए के स्थान पर आई आ सकता है, ए के स्थान पर ओ आ सकता है, इस ई के स्थान पर यू आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है और ओ आ सकता है। तो 5 को तो हम लोग आपस में परिवर्तित कर ही सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, इन 3 को क्या हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते क्या? जो हमारे पास ये लिखे हुए हैं, Q लिखा हुआ है, एक T हमारे पास लिखा हुआ है और N हमारे पास लिखा हुआ है, इन 3 को भी तो हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ स्थान परिवर्तित होने का मतलब है जहाँ ई आया है, जहाँ स्वर आया है, वहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। स्थान परिवर्तित होने का मतलब ये है। यदि स्थान परिवर्तित भी होगा तो ई के स्थान पर यानी स्वर के स्थान पर स्वर ही आएगा, उसके स्थान पर व्यंजन नहीं आएगा। ये सवाल है, इसका सवाल का मतलब। अब 5 फैक्टोरियल तरीके से तो हम लोग स्वर को बदल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या हम व्यंजन को नहीं बदल सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल हम लोग व्यंजन को भी बदल सकते हैं। तो आप लोग कहोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका मान कितना होगा? 120 और इसका मान होगा 6। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ये 12 छंग 72, 720 आपका आंसर इसका हो जाएगा। 720 ऐसे हम लोग क्या बना सकते हैं? वर्ड्स बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं जिनके स्थान परिवर्तित नहीं होंगे। ना तो स्वर के स्थान परिवर्तित होंगे, ना पर वहाँ पर व्यंजन के स्थान परिवर्तित होंगे। ऐसे ही सवाल अब वहाँ पर बनेंगे कहाँ पर कि 5 लड़कियों के स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इतने को परिवर्तित कर सकते हैं। 5 लड़कियाँ साथ साथ आएँ, 5 लड़की साथ साथ न आएँ, इस प्रकार के हमारे सवाल बन सकते हैं। और मैं 1-2 सवाल आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब पहले आप लोग ये एक सवाल मुझको करके दिखाओ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे और सवाल किस प्रकार के बनते हैं। चीज़ें समझाने का काम मेरा है, बस आप लोग इसको कंप्लीट देखना। सिखाने का सिखा तो मैं आपको पक्का दूंगा, बट आप लोग क्या करोगे? देखना कंप्लीट, है ना। घर तो मैं जाकर नहीं बता पाऊंगा आपको, और आप लोग चाहो सीख भी जाएं और वीडियो भी ना देखें, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो ध्यान दो। अब मैं बात करता हूँ, एक सवाल आप मुझको करके दिखाओ। जैसे हम लोग बात करें, डायरेक्टर हमारे पास शब्द लिखा हुआ है, डायरेक्टर। डायरेक्टर शब्द को कितने प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए? पहला कंडीशन। और दूसरा है, ये पहली कंडीशन आप लोग यहाँ मान लो, स्वर एक साथ आए, वोवल्स कम्स टुगेदर, और यहाँ पर है स्वर एक साथ न आए। ये आपके लिए कंडीशन है। तो आप लोग इसको करेंगे, और करने का तरीका क्या है? देखो इधर, डायरेक्टर, मैं वापस समझाता हूँ इसको। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई हो तो आपको लगता हो ना ये बार बार मैं क्यों समझा रहा हूँ, सिखाने के लिए आपको समझा रहा हूँ और कोई पर्पज़ नहीं है। बाकी रिवाइज तो आप लोग करके देख सकते हो, पर एक बार मैं फिर आपके लिए बता रहा हूँ। एक लाइव क्लास होती है तो उसमें वापस से पूछ सकते हैं आप लोग। मैं ये मान कर चल रहा हूँ ये भी लाइव क्लास है, बट हम लोग बात नहीं कर रहे हैं और इसमें सीधे तौर पर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, कमेंट्स पढ़ते रहो और यहाँ पर सिर्फ कंटेंट पर ही ध्यान दिया जाता है। तो आप लोग इसको कंप्लीट लिखोगे ना, तो ये जो भी 45-40 मिनट की वीडियो होती है ना, उसको आप लोगों को पक्का 1.5 घंटा लगना ही लगना है। तो आप लोग सही देखोगे तो खुद ही सवाल करोगे तो आप लोगों को इतना समय तो लगेगा ही। देखो, डायरेक्टर की हम लोग बात करें, डायरेक्टर शब्द को हम लोग कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो आप लोग कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास
8 फैक्टोरियल हैं। टोटल अरेंजमेंट करने के प्रकार होते हैं 40 320। 8 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा, क्योंकि 7 का 50 40 है और 8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 40,320 हमारा आंसर यहाँ पर होगा। अब ये है जब कोई भी कंडीशन हमारी नहीं दी गई हो और यहाँ पर अब कह दिया जाए स्वर एक साथ आएँ, तो स्वर आप लोग चेक करो कितने हैं, आई है। और ये हाँ थोड़ा ध्यान आप लोग रखो इस बात का, ये टोटल कंडीशन है। आप लोग क्या चेक करेंगे इसमें, ये देखो कि कोई ऐसा तो वर्ड्स नहीं है जो 2 बार आया हो। तो आप लोग देखोगे आप आर 2 बार आया है हमारे पास, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए डिवाइड हम लोग करते हैं किससे, 2 से। 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से, 3 बार आया है 3 फैक्टोरियल से, 4 बार आया 4 फैक्टोरियल से, 5 बार आया 5 फैक्टोरियल से। ये वही कंडीशन है जो मैं कह रहा था कि आपको 2 का भी करा दूंगा मैं आपके लिए डायरेक्टर। और तो कोई हमारे पास नहीं है तो आप लोग देख लेना हो तो, बाकी है नहीं कोई भी। डायरेक्टर में आर ही 2 बार है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से काट देंगे, 2 0 और 20,160 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा। अब हम लोग बात करें 20,160, ये है टोटल कंडीशन। अब बात की जाए स्वर एक साथ आए, तो स्वर कितने हैं हमारे पास, आई स्वर है, ई स्वर है और ओ स्वर है। और कोई हमारे पास स्वर है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो ई है, एक है आई है, एक है ओ है। तो ये 3 हैं हमारे पास स्वर। और उसके बाद व्यंजन की हम लोग बात करें तो व्यंजन कितने हैं, डी व्यंजन है, आर व्यंजन है, सी व्यंजन है और टी व्यंजन है और आर। तो 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं और 5 हैं। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 5 हैं। और कौन कौन से हैं, डी है, आर है और उसके बाद सी है, फिर टी है, फिर आर है। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये कंडीशन आएगी हमारे पास जब स्वर एक साथ आएँ। तो अब आप लोग बताओ, ये तो 5 प्रकार हैं इनके, और ये कितना है, इसको हम एक बार कंप्लीट एक ही मानेंगे क्योंकि ये जहाँ जाएगा एक साथ ही जाएगा। तो इसके लिए एक बार तो क्या है 6 फैक्टोरियल। और क्या हम इनको आपस में तो परिवर्तित कर सकते हैं या फिर नहीं। अब आप लोग यदि कहो ना, ये इनको भी क्या हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, तो इनको बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो इसी में काउंट हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखना, ये वाला अलग से हमें निकालना होता है। और मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये कितने हैं, 3 हैं, तो 3 फैक्टोरियल से इनको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो वहाँ आपका आंसर 6 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 720 होता है और 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6। 720 गुणा 6, 0 12 43 43 4320। हमारे पास ये कौन सी कंडीशन है, जब स्वर एक साथ आएँ, स्वर एक साथ आएँ, जब स्वर एक साथ आएँ। अब कह दिया जाए स्वर एक साथ न आए, जो दूसरी कंडीशन में है, स्वर एक साथ न आए, तो वहाँ हम लोग बात करें तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये इसको घटा देंगे 4320 और घटकर कितना आएगा हमारे पास, ये घटा दो इसको, 0 है, 4 है और 11 में से 3 गए 8 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर 9 बचेंगे, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ 15,840 हमारी क्या कंडीशन आ जाएगी, 15,840। अच्छा इसको एक बार हाँ ध्यान दो इधर, ये भी तो कंडीशन करनी है हमारे पास, क्योंकि आर भी तो 2 बार यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है हमारे पास। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि आर हमारे पास यहाँ भी 2 बार प्रयोग हुआ है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ 2 बार जो प्रयोग होता है उसको डिवाइड ही हमें करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन स्वर साथ आने की है। तो ये तो टोटल कंडीशन है, यहाँ भी हमें निकालना होगा, और यहाँ पर स्वर एक साथ आएँ तो यहाँ भी हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड भी हम लोग कर देंगे। तो सही कर लेना आप लोग इसको। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 दूनी और 2 इकाना 2 और 2 छंग 12। तो 2160 हमारे पास, ये जब स्वर एक साथ आएँ तब की कंडीशन है। और इसको 2160 को हम लोग यहाँ से घटाएंगे, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लेना।
0 0 0 और 8 और यहाँ पर 18 आ जाएगा हमारे पास। 0 0 0 और 10 में से 2 8 और यहाँ पर 1 बचा, यानी 18,000 हैं। यदि स्वर एक साथ ना आए तो इतने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, और यदि हमारे पास स्वर एक साथ आए तो वहाँ पर ये बना सकते हैं। कैलकुलेशन में कहीं आप लोग मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग उसको सही कर लेना, ताकि बार बार ये बताने के लिए तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, तो आप लोग इसको धीरे धीरे देखोगे तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, उन सवालों की हम लोग बात करेंगे जैसे महिलाओं या फिर स्टूडेंट दिए गए हैं, और तो उसमें कितनी लड़कियां हैं, इतनी लड़कियां हैं, तो वहाँ पर उनको आपस में बिठाने के लिए कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, कितने प्रकार से साथ साथ लड़कियां आएंगी, उनको किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो होंगे बिल्कुल आसान, जैसे ये सवाल हैं बिल्कुल आसान होंगे, पर आप लोग उनको देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनकी बात करेंगे। फिर आपको मैं सवाल करा दूंगा जैसे लेटर्स लेकर के, वर्ड्स लेकर के, कि 2 3 4 5 वर्ड्स हैं तो उनसे कितने नंबर हम लोग बना सकते हैं। सारे सवालों की हम लोग बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और शेयर आप लोग इसको करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।